हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। सीरिया के हवाले से रोज़ ऐसी खबर आती है कि लोगों को यकीन ही नहीं आता कि ऐसा भी हो जाएगा। चार्ल्स लिस्टर जो कि सीरिया वीकली .com के फाउंडर हैं, 15-20 साल तजुर्बा रखते हैं सीरिया की खबरों के हवाले से। उनके मुताबिक पिछले एक दिन से 3 बड़े जो न्यूज़ एजेंसीज़ के इदारे हैं, इन्होंने न्यूज़ रूम में तैयारी शुरू कर दी है कि किसी भी तरह की बड़ी खबर को ब्रेक करने का वक्त हो सकता है। मिसाल के तौर पर या तो बशर अल असद की हुकूमत जो है वो पनाह ले सकती है रूस में, या उनको मुकम्मल तौर पर ओवरथ्रोन किया जा सकता है, या गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अब इन्हीं खबरों को सपोर्ट करने के लिए जॉयस करम, जो कि एक और सहाफ़ी खातून है जिनका बहुत बड़ा तजुर्बा है इसके हवाले से, सीरिया के हवाले से, इनके मुताबिक रूस ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली अपनी जो नेवी है उसको वापस बुला लिया है। जो है वो डमास्कस और जो कोस्टल एरिया है यहाँ से अपनी नेवी को वापस बुला लिया है। साथ ही साथ रूस ने ऐलान कर दिया है कि सीरिया में जितने भी इनके शहरी हैं वो वापस आ जाएं। ये एक इंडिकेशन है, एक इशारा है इस तरफ कि रूस ने अपना हाथ उठा लिया है और रूस ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो दोबारा इस जंग में अपने आप को धकेले, जिससे साफ जाहिर होता है कि अपने लोगों को बुलाना और साथ में अपनी नेवी को विड्रॉ करवाना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ जो हमा के बाद बड़ा शहर था हम्स, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर इस पर HTS ने कंट्रोल हासिल कर लिया फिर दमास्कस पे भी हासिल हो जाएगा। रात को खबरें आई थी कि हम्स शहर के दाखिल होने से पहले जो आखिरी गांव आता है वहाँ पर भी HTS ने मुकम्मल कंट्रोल ले लिया है। अब हम्स की तरफ जाएंगे और हम्स एक्सपेक्टेड है आज या कल में कंट्रोल हासिल हो जाए। यहाँ अगर कंट्रोल हासिल हो गया तो फिर हमा की तरफ जाने वाला मोटरवे, दमास्कस की तरफ जाने वाला मोटरवे मुकम्मल तौर पर HTS का यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। साथ ही साथ जॉर्डन ने अपने बॉर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। रूस ने अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। तुर्की के सदर अर्दवान ने बाकायदा तौर पर HTS की हिमायत के बारे में कह दिया है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं हो जाए, लेकिन इसके ज़्यादा नुकसान किसी का ना हो, आम आवाम का। जो HTS के सरबराह है जुलानी बाकायदा CNN पे अपीयर होकर इन्होंने ये कहा कि हमारा अब तक का टारगेट यही है कि हमने बशर अल असद की हुकूमत को फेंक देना है बाहर। इसी के साथ साथ आगे एक और ख़बर ये भी आ रही है। जी हाँ, ये CNN ने यह खबर शाये की है बाकायदा तौर पे कि जो HTS है इन्होंने कहा है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो दमास्कस होगा, इसके अलावा हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हमें दमास्कस पहुंचना ही है। और ये भी CNN ने शाये किया है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि तैयब अर्दगान बाकायदा अपनी लोकल मीडिया की तरफ आए और उन्होंने कहा कि जी अगर टारगेट दमास्कस है तो अगर वो चाहते हैं ये मिल जाए तो मिल जाना चाहिए, लेकिन इसके हवाले से सीरिया में कोई कंटिन्यूस एक्सीडेंट्स या डिज़ास्टर्स नहीं होने चाहिए। कुछ खबरों के मुताबिक जो सीरिया की आवाम है और वो अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ भी निकल पड़े हैं, जहाँ दिख रहे हैं उनको कहा जा रहा है रिपोर्ट से ये कि उनको मारा भी जा रहा है। और जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात है, चाहे शिया कम्युनिटी हो, चाहे वो अर्मीनियन कम्युनिटी हो, चाहे वो ईसाई कम्युनिटी हो, इनके लिए जो बाकायदा एक मैनेजर मुख्तस किया गया था या जो इंचार्ज मुख्तस किया गया था, जो इन लोगों को यकीन दिलाए कि भाई हमने सबको माफ़ किया है, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं कि तमाम की तमाम माइनॉरिटी जो है वो HTS के ख़िलाफ़ थी, लेकिन इनकी दिल की तसल्ली के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही है। और जुलानी बाकायदा CNN पे अपीयर होना इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। अब इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो इनको रूस उसके क्या कहते हैं अमेरिका के गोद में खेल रहे हैं या इसराइल की गोद में खेल रहे हैं। देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हर जंग में आती हैं, हर जंग में इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर आपने कभी जंगों की तारीख़ पढ़ी हो, चाहे वो इस्लामी जंगों की तारीख़ हो या आम जंगों की तारीख़ हो, आपने इसमें पढ़ा हो, तो ज़्यादातर कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला आपके दुश्मन से आपके फ़ायदे का काम ले लेता है। तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, ज़ाहिर सी बात है इस तरह की बातें होंगी। और लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि HTS अचानक से इतना मुनज़्ज़म हो जाएगा, इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इतने ज़्यादा उनके पास बेसेस आ जाएंगे, एयरपोर्ट्स आ जाएंगे, कोस्टल एरिया पे भी अगर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो बात ख़त्म हो जानी है। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ उसके बाद बात मुज़ाकरात पर भी नहीं जाएगी, बात मुकम्मल तौर पर HTS की मानी जाएगी। और HTS ने यह कहा है कि हम सिर्फ एक जिहादी मूवमेंट नहीं है, बल्कि हम सीरिया को आगे लेकर जाना चाहते हैं और हमारा मकसद जो है वो सीरिया में अमन व अमान के साथ साथ सीरिया को आगे लेकर जाना है। तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आए हैं, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यकीनन सीरिया की आवाम के लिए कोई ना कोई फ़ायदेमंद बात इसमें होगी। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती रहेंगी, कोई कहेगा कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, कोई कहेगा कि वो दहशतगर्द हैं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। लेकिन इस वक्त के हालात इस तरीके से है कि आप इनको जो कुछ भी कहें, चाहे इनको आप बागी
باغی کہیں, چاہے ان کو آپ فریڈم فائٹرز کہیں, چاہے آپ ان کو جو بھی کہیں, اس وقت ان کا مکمل طور پر کنٹرول صرف 7 سے 8 دن کے اندر انہوں نے پورے سیریا پہ اتنا کنٹرول حاصل کیا ہے جتنا روس یوکرین میں 1 سال میں حاصل نہیں کر سکا. اور ایسا ان کے پاس اسلحہ مال غنیمت کے طور پر آیا ہے کہ جس کے بعد یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اور ملک اس کے اوپر آئے گا. عراق کے میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ تھوڑی بہت باتیں کی جا رہی تھی, انہوں نے اپنی فورسز بھیجی ہیں, وہ صرف اپنے بارڈر کی طرف بھیجی تھی تاکہ یہ جنگ ہمارے بارڈر کی طرف نہ آئے. ایران نے کچھ ملٹری وہاں پر بھیجی جس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ڈی ایف کی طرف سے جو ہے وہ اٹیک ہوا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے ملک میں حملہ کرنے آ رہے تھے بجائے اس کے کہ یہ سیریا کی طرف جا رہے تھے. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے, سب آپس میں لڑ پڑے ہیں, لیکن سیریا کے اندر کے جو حالات ہیں اس وقت مکمل طور پر امن و امان ہے, اور کنٹرول بہت بجلی کی گرج کی طرح جو ہے وہ تیزی سے لیا جا رہا ہے. سو دس واز دا اپڈیٹ. میں دوبارہ اسکرین شاٹس یا اس ویڈیو کا ایڈٹ نہیں کروں گا یا کوئی ریکارڈنگ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ پہلے پابندی لگ چکی ہے, مونیٹائزیشن ہٹ چکی ہے. مونیٹائزیشن سے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کروڑوں تو نہیں آ رہے تھے, لیکن ظاہر سی بات ہے انسان تھوڑا سا سیکیور ہوتا ہے. تو اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور انشاءاللہ اس کو شیئر کیجیے گا. میرا واٹس ایپ چینل کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, نئے چینل کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اف یو وانٹ ٹو سی مور اپڈیٹس پلیز فالو بوتھ آف دا لنکس. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.